हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज़ में। और आज हम लोग का टॉपिक है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों ये फारसी भाषा में लिखा हुआ था, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और इसका हिंदी होगा ईश्वरवादियों का उपहार। इन्हीं के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और डेविड हियर ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी सर अहमद खान के द्वारा। और बाद में यही जो कॉलेज है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में उभर के आता है। इस कॉलेज के प्रथम चांसलर थ्योडोर बैग थे। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? उनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने कुरान पर टीका लिखा और विज्ञान को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को मुसलमानों के बीच में बढ़ावा दे रहे थे, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के पक्षकार थे। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो के द्वारा 1828 ईस्वी के आसपास किया जाता है। और उस समय दोस्तों जो जमींदार थे उनके अत्याचारों के खिलाफ, रैयतों की सुरक्षा हो या प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा हो या सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों की रोजगार आदि का व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने जो उस समय का जो ऑर्थोडॉक्स नज़रिया था उस पर उसने प्रश्न चिन्ह उठाए। साथ ही साथ युवाओं को स्वतंत्रता और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। तो इन सभी चीज़ों को मुद्दे को लेकर के यंग बंगाल आंदोलन आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजियो सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले गलत है। ये भीमराव अम्बेडकर होगा 1924 ईस्वी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, ये सही है। मैडम ब्लाउटस्की 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना किया गया था। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान 1888 ईस्वी में, ये भी बिल्कुल सही है, जिसका आंसर बी ही होगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा था। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही। अलीलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था, ये भी सही है। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, ये गलत है, संबंधित थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी कथन सही है। तो इसमें हो गया 1, 2, 4। लाला लाजपत राय लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला करते थे। इससे पूर्व वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। यंग इंडिया का प्रकाशन दोस्तों महात्मा गांधी ने भी किया था, एक पत्रिका था, अंग्रेजी में निकाला जाता था। और इसे 1919 ईस्वी के आसपास महात्मा गांधी निकालते थे। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी का ही समाचार पत्र था। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा, और जो भी हिंदू धर्म से अदर धर्म में कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। उसमें लगभग 30,000 हिंदुओं को वापस अपने धर्म में लाया गया। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो 1856 ईस्वी में दिया गया था विधवा विवाह अधिनियम बना करके। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम बनाया गया और इसे 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया। और इस अधिनियम को पारित करवाने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? तो रेगुलेशन जो है 17वां ऑफ 1829, इसके द्वारा सती प्रथा को दोस्तों जो है बैन किया गया। और इसको बैन करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत भारी योगदान था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया था राम मोहन राय को राजा की उपाधि। इन्होंने नहीं 1830 ईस्वी के आसपास राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपने पेंशन के लिए। और साथ ही साथ जो सती प्रथा पर बैन किया गया था उसके खिलाफ में जो है कुछ
आवाज़ें उठ रही थी बंगाल में राधा कामदेव इत्यादियों के द्वारा, तो उसका भी प्रतिकार करना था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने स्थापित किया था। इन्हें आधुनिक भारत के पिता नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की, जो इनका एक फारसी अनुवाद था, और इसी में इन्होंने तुफात उल महाउद्दीनी में मूर्ति पूजा का विरोध किया था। 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने ईश्वरवाद को जो है सभी धर्मों का मूल बताया, एक ही ईश्वर है। इनके द्वारा द प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस ग्रंथ का संकलन किया गया। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में 27 सितंबर 1833 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई। तुफात उल मुहाविदीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख हैं। दोस्तों फारसी में लिखा गया था 1809 ईस्वी में, और इन्होंने इसमें मूर्ति पूजा के इन्होंने विरुद्ध पहला लेख लिखा था। निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रथा तारा? तो राजा राम मोहन राय ही होंगे 9 दिन का प्रथा तारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन राम मोहन राय के विषय में असत्य है? उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत बांग्ला में किया, सही कथन है। उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध भी लिखे, ये भी सही है, पीछे उन्होंने डिस्कस किए। भारत की आज़ादी प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन किया, ये भी सही है। उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ, ये गलत है। उनका दाह संस्कार जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। सत्य विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राधाकांत देव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था सत्य विरोधी आंदोलन के रूप में। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी, ये भी एग्जाम पूछा गया है। ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले थी, उन्हीं के सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु 1848 ईस्वी में पूना में जो सबसे पहला कन्या विद्यालय खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? उन्होंने अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समर्पित किया, यह सही है। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने दास्तां शीर्षक एक पुस्तिका लिखी, ये भी सही है। उन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की। दोस्तों यही गलत है, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। एम जी रांडे के द्वारा 1870 ईस्वी में किया गया था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज बनाई, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था जो समाज के कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग थे, उनको सामाजिक न्याय दिला सके। मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। इन सब चीज़ों को लेकर के जो है इन्होंने आवाज़ उठाई। जो समाज में विषमता की स्थिति थी, भेदभाव था, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। ज्योतिबा फुले के द्वारा धर्म तृतीय रत्न, प्राणों का भंडाफोड़, इशारा, एक चेतावनी, शिवाजी की जीवनी, गुलामगिरी आदि इत्यादि पुस्तकें लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर सुनिए। इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 1946 में इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मुक नायक शुरू की, यह भी सही है। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ये भी सही है। और भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, ये कथन दोस्तों गलत है। वह भारत के प्रथम जो थे सुरक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ये तो विधि मंत्री थे। इसमें 1, 2, 3 सही हो जाएगा, 1, 2, 3 यानी ए आंसर। सामाजिक आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रथम प्रेसिडेंट बनाए गए थे चंदावरकर। मैंने कल ही बताया था 1906 गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट चंदावरकर को बनाया गया था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बी आर शिंदे ने महाराष्ट्र में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष चंद्रवरकर थे। दोस्तों जो ये सोशल धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको एक दिन में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कल फिर आगे क्वेश्चन हैं ही बनाए हैं हमने, तो कल 20 क्वेश्चन को आगे डिस्कस किया जाएगा। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।